ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वैसे तो ना सर ने बोल दिया है कि सुरभि मैम समझाएंगी। सर मुझे नहीं पता, सर समझाएंगे आप लोगों को। अगर मुझे पता होता तो नहीं, मुझे सच में नहीं पता। ओके, इनिशियली आई टेल यू, इनिशियली आई ट्राइड कि मैं समझती हूँ कि क्या देखते हैं, है ना, क्या होता है ऐसा कि मैं कर लूँ। पहले तो यार बहुत जोश था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, और क्या देखते हैं क्या देखते हैं क्या देखते हैं, मैंने बहुत सोचा क्या देखते हैं क्या देखते हैं, क्या होता होगा, क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं। तो मैंने खुद को साइकोलॉजिस्ट बना लिया कि हाँ अब मैं ऐसा लिख रही हूँ तो इसका ये मतलब होता होगा, और मैंने खुद ने एनालाइज करना शुरू किया। पर सर बाय गॉड मुझे नहीं पता क्या देखते हैं। तो फिर मैं सर से मिली और फिर सर ने मुझे समझाया। तो सर ने ना मुझे ये समझाया कि बेसिक्स पे वर्क कर, बेसिक्स पे वर्क कर। मतलब सर ने एक स्टोरी सुनाई थी, सर ने एक स्टोरी सुनाई थी, पिच वाली स्टोरी। सर पिच वाली स्टोरी सुनाऊं इनको? सर ने एक पिच वाली स्टोरी सुनाई थी। पिच वाली स्टोरी ये कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलने के लिए आप कैसे इंप्रूव करोगे। मतलब आपने 50 मैच खेल लिए, 50 मैच खेल लिए तो ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलोगे, या फिर वो जो 50 बार से पिच पे प्रैक्टिस कर रहा है वो ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलेगा? जिसने 50 बार प्रैक्टिस किया, जिसने 50 मैच खेले हैं। मैच खेले हैं, मैच खेले हैं जिसने। अच्छा, अच्छा, सबके आंसर गलत है, सब मेरे ही जैसे हो। देखो क्या होता है कि अगर आप मैच खेल रहे हो ना, तो आप मैच खेल रहे हो, पर पिच पे आपको सिखाया जाता है, पिच पे आपका ट्रेनर होता है, वो आपको सिखाता है कि ये पैर आगे करना है, फिर ये स्विंग करना है, फिर कैसे बॉल जाएगी। वो पिच पे जब आप प्रैक्टिस करते हो बार बार, तब आपका गेम इंप्रूव होता है। इसी तरह से आप जो भी काम कर रहे हो, सर ने मुझे नॉर्मल चीजें बताई थी कि देख बेटा तू जो कर रही है वो तो सब सही है। तो पहले तो ना हम माइंड में बहुत सारा बिल्डअप करके रखते हैं कि पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। तो सारा बिल्डअप छोड़ दो और जो आप कर रहे हो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड करो। सर ने मुझसे बस ये कहा कि देखो बेटा, इट्स फ्यू क्वालिटीज विच वी आर लुकिंग फॉर, और उन क्वालिटीज में से एक तो मेन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। तो जो भी ऑर्गेनाइज कर रही है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर, जो भी ऑर्गेनाइज कर रही है। अब अगर मैं आपकी क्लास भी लेती हूँ तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं अपना बना करके आती हूँ कि मुझे ये टॉपिक इतना इतना पढ़ाना है। बीच में अपनी मस्ती मजाक भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है, डाउट्स भी ले लेती हूँ, पर जो मैं ऑर्गेनाइज करके आती हूँ, जो मैं सोच के आती हूँ, वो मैं बोल देती हूँ। ऐसी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स रोज प्रैक्टिस करने लगो। तो दिस इज जस्ट मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, है ना। सर बताएंगे कि करना क्या होता है, मुझे नहीं पता क्या करना होता है, और मुझे नहीं पता कैसे सिलेक्ट होते हैं। दिस इज जस्ट वॉट आई डिड, है ना। वंस अगेन इट माइट हेल्प यू, इट माइट नॉट हेल्प यू। मुझे नहीं पता क्योंकि कैसे होते हैं सिलेक्ट, वो सर को पता है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने क्या किया, तो दैट्स व्हाट आई विल शेयर विद यू। तो मैंने थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को ना इंप्रूव करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें। मुझे घर जाना है तो घर जा रही हूँ तो 4 चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं उसके लिए, है ना। यहाँ पे मेरा जो रूम है वो बंद करूंगी, चीज़ें देखूंगी, कोचिंग से छुट्टी लूंगी, फिर प्लान आउट करूंगी, फिर जर्नी प्लान आउट करूंगी, फिर वापस आना प्लान आउट करूंगी, घर पे जो जो एक्टिविटीज़ है वो प्लान करना। अगर मैं आज की क्लास भी ले रही हूँ तो वो प्लान करना, जो आज का हमारा सेशन है वो प्लान करना। छोटी से छोटी चीज़ें लेकर के बड़े से बड़े चीज़ें जो फ्यूचर में मैं करने वाली हूँ, जो मेरे एम्स और एम्बिशंस हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना और फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाना और फिर रोज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ऐसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स इंप्रूव की। अच्छा, अभी मैं बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर पा रही हूँ ना, खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ, किसी ने कोई डाउट भी ले लिया, पूछ लिया एकदम से कुछ, तो मैं उसको भी टैकल कर लूंगी। आता होगा तो आंसर दे दूंगी, नहीं आता होगा तो भी मैं बोल दूंगी कि यार चल नेट पे पढ़ के बता दूंगी तेरे को, कल बता दूंगी, वट एवर इट इज। पर पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। पहले तो आई वॉज इंट्रोवर्ड, एंजाइटीज होती थी, स्टेज फियर भी था मुझे। अब तुम लोग कह रहे हो मैम क्या ही बोल रहे हो, है ना, ऐसे नहीं लगता रोज क्लास ले रहे हो। तो ये इम्प्रूवमेंट आया, मैंने मिरर प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने जो चीज़ें, अगर मुझे कोई स्पीच डिलीवर करनी है तो मैं उस स्पीच को लिखूंगी, फिर उस स्पीच को लिख करके उसका मिरर प्रैक्टिस करूंगी। दिस वॉज वेरी हेल्पफुल इन स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग में मैंने देखा है, सिर्फ मैं नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। मतलब एक बंदा जो पहले रिकमेंड हो चुका है या एक बंदी जो पहले रिकमेंड हो चुकी है, वो सेकंड टाइम में स्क्रीन आउट हो जाएगी। स्क्रीनिंग इज सुपर अनप्रिडिक्टेबल, स्क्रीनिंग में कुछ भी हो जाता है। आप एक बार रिकमेंड हो चुके हो तो आपको लग रहा है कि हाँ रिकमेंड हो चुका है तो फिर ये बंदा या बंदी तो स्क्रीन इन हो ही जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा लास्ट टाइम एक बैच था 11 बच्चों का, जिसमें से 7
रिकमेंडेड थे जिसमें से 5 स्क्रीन आउट हो गए, खाली 2 स्क्रीन इन हुए। तो स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। अब वो कैसे होती है, उसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। उसके बाद अब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो चूंकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती ही हूँ और आपका कोई भी डाउट आता है तो उसको मैं आंसर करती ही हूँ, तो अब मैं फटाफट ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, मैं फटाफट बोल देती हूँ, मुझे डर नहीं लगता बोलने से पहले। अब अगर कोई भी कभी भी खड़े होकर के कुछ भी बोलवा ले मेरे से, तो मैं कहीं पे भी कुछ भी बोल तो दूंगी ही, है ना। अपन चुप नहीं रहेंगे, अपन आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो वो जो एक फियर होता है वहां पर जब आप नरेशन दे रहे होते हो, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई नरेशन, आई फेल्ट लाइक ना मुझे इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना मुझे बोलते आता है। तो ऐसे स्ट्रेट खड़ी थी मैं, जो अभी कई लोगों का जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो ये चीज हो जाती है, मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल देती हूँ तो आप लोग थोड़ा नम फील करने लगते हो। वो कैसे होता है, वो इंटरेक्ट करने से होता है। जितने ज्यादा आप इंटरेक्ट करते जाओगे, जितने ज्यादा मैं आपके डाउट्स लेती जाऊंगी, सॉल्व करती जाऊंगी, तो वो चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। तो पहले मैं फोकस करती थी कि कैसे मैं अपना टेट वेट एसआरटी इंप्रूव कर लूँ, कैसे मैं अपना इंटरव्यू इंप्रूव कर लूँ, कैसे मैं एसएसबी की जो प्रोसेस होती है, पढ़ तो लिया ही था मैंने, एक बुक खरीद ली थी, उसमें पढ़ लिया था कि क्या प्रोसेस होती है। और पहले मैं फोकस करती थी कि मैं प्रोसेस पे, जो मेरा टेट होने वाला है उसमें मैं सबसे अच्छी स्टोरी लिख दूँ, वैट में मेरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, पहले मैं इस पे फोकस करती थी। देन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल टास्क आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। फिर तो सर ने मुझे बुक्स से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मैंने सर को एक बार कॉल किया और मैंने सर से बोला कि सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, मतलब मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एमपीपीएससी के बैच को भी पढ़ा रही थी उस टाइम पे, व्यापम का भी एक बैच था उसको भी पढ़ा रही थी, कुछ क्या कहते हैं कैट के वगैरह बच्चे थे तो मैनेजमेंट वगैरह के बच्चों को भी पढ़ा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो सर ने एक बुक रिकमेंड की, द प्रोफेशनल, कि ये पढ़ ले। अच्छा, मैंने वो बुक पढ़ ली और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि द प्रोफेशनल, द पर्सन हु इज प्रोफेशनल इज द पर्सन हु इज गिविंग हिज 100% टू वट एवर ही इज डूइंग। तो जो भी कर रही है, मैं जो भी अभी कर रही हूँ, मुझे सिर्फ उसमें अपना 100% देना है। और चीजें जो है वो धीरे धीरे, कहते हैं ना, थिंग्स विल फेल ऑन द परफेक्ट प्लेस वेयर दे आर सपोज टू बी, वो चीजें होती जाती हैं। तो अब जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं बिल्कुल 100% दे करके ऐसे पढ़ाती हूँ कि मतलब टेस्ट कल ही है। एक मॉक बनाने से पहले मैं 10 मार्क सॉल्व करती हूँ, तो उसके बाद अब मुझे पेपर देने से पहले डर ही नहीं लगता, रिटर्न मेरे अब निकल जाते हैं, मतलब मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक मॉक बनाने के लिए 10 मॉक तो मैंने सॉल्व किए ही हैं। तो ये चीज हुई बुक्स की हेल्प से। फिर और मैंने एक बुक पढ़ी, इकिगाई। तो इकिगाई में मुझे समझ में आया कि अब इस स्टेज में ना हम सब थोड़ी सी इन प्रॉब्लम से जा रहे होते हैं कि व्हाट टू डू इन लाइफ, व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ, कौन सा कॉलेज लें, कौन सी जॉब लें, कौन सी इंटर्नशिप लें। फिर वो इकिगाई पढ़ करके मुझे समझ में आया कि कैसे आप मोस्ट इफेक्टिव चीज कर सकते हो, व्हाट इज नीडेड इन दी सोसाइटी, सोसाइटी को क्या चाहिए है, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज को अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सोसाइटी को भी चाहिए है, जिससे आप भी कर सकते हैं, जिससे किसी का इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसा क्या है जो आपकी हॉबी भी है, आपका इंटरेस्ट भी है और उसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं। ऐसा क्या है जिस चीज के लिए आप पैशनेट भी हैं और उसको आप अपना पैशन भी बना सकते हैं। फिर मैंने ऐसी चीजें पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, बुक्स की बात कर रहे हैं तो एक और बुक एटॉमिक हैबिट, ये मैंने पढ़ी। तो एटॉमिक हैबिट पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट योर स्मॉल हैबिट्स, इट्स ऑल अबाउट योर स्मॉल हैबिट्स, इट्स नॉट अबाउट द बिग एम विच यू हैव डिसाइडेड कि हाँ मैं ये एम अचीव करूंगा, पर छोटी छोटी चीजें। तो अभी ना मेरे स्टूडेंट्स ही हैं काफी सारे से, उनके साथ ही हमने ग्राउंड जाना शुरू कर दिया, रनिंग शुरू कर दी। एंड रनिंग मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था जब मेरा कोई क्या कहते हैं, पहली पहली एसएसबी दे रही थी, प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 100 मीटर की रेस दौड़नी है या 200 मीटर की रेस दौड़नी है। तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ रेस, इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ रेस, बट इट्स अबाउट बिकमिंग अ रेसर। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग अ बुक, बट इट्स अबाउट बिकमिंग अ रीडर। आप रीडर कैसे बनोगे, एक किताब को पढ़ के नहीं बनोगे रीडर। आप रीडर तब बनोगे जब आप रोज के 10-15 पेज पढ़ रहे हो। तो डिसिप्लिन मैनर में छोटे छोटे काम रोज रोज आपको करना है। तो फिर मैंने ऐसी कुछ चीजें थी जो की, मैंने पढ़ना शुरू किया फ्री टाइम में, मुझे जब भी टाइम मिलता, और डिसिप्लिन मैनर में कि मुझे एक बुक खरीद लिया मैंने, उसका एक चैप्टर मुझे आज पढ़ना ही है, सोने से पहले एक चैप्टर मैं पढ़ के सोऊंगी। तो ऐसे करते 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 बहुत सारी किताबें पढ़ ली, और बहुत सारी किताबें पढ़ के मुझे बहुत सारा नॉलेज मिल गया। अब बहुत सारा नॉलेज ऐसे मिल गया कि ना लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती थी, यार प्रोफेशन में क्या करूँ, पढ़ाई में क्या करूँ, आगे एसएसबी के लिए क्या करूँ,
है ना। लव लाइफ में क्या करूँ, रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम चल रही है यार क्या करूँ, घर की भी प्रॉब्लम चल रही है यार क्या करूँ। तो मुझे सारे सॉल्यूशंस मिलने लगे। जैसे जैसे मैं किताबें पढ़ती रही वैसे वैसे मुझे सॉल्यूशंस मिलते गए कि यार हाँ ये अप्रोच, ये अप्रोच, ये अप्रोच। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद गलती करके सीखूं, मैं किसी और की गलती से भी सीख सकती हूँ। ये चीजें भी मुझे समझ में आने लगी। तो मैंने छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड कर ली, छोटी छोटी हैबिट्स। रोज अब मुझे एक्सरसाइज करनी ही है, मुझे पता है बिना एक्सरसाइज के मेरा दिन खत्म नहीं होता। तो रोज मैं योगा करती हूँ, रोज थोड़ी सी रनिंग करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा मैं फिट रहती हूँ, तो मुझे फील भी अच्छा होता है ना। क्या होता है कि एक तो एंजाइटी आने लगती है अगर आप फिट नहीं हो तो। आर्मी में जाना है यार, कैसे बिना फिट के जा सकते हो। और इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, एक एटॉमिक हैबिट डाल ली मैंने, एक एटॉमिक हैबिट डाल ली थोड़ा सा रीड करने का। वट एवर आई एम स्टडिंग एंड वट एवर आई एम टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद जो भी मैं कर रही हूँ, अभी मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, तो टीचिंग के प्रोफेशन में मैं एम कर लेती हूँ कि ठीक है ये एक एग्जाम है जो मैं निकाल चुकी हूँ, जिसमें मैं बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकती हूँ। तो अब इसमें मैं कैसे इंप्रूव करूँ। जो मेरे नोट्स भी होते हैं, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि एक बच्चा ना पढ़ रहा था, एक क्लास ले रहा था आप ही की तरह, तो उसने एक बार मेरे से एक सब्जेक्ट पढ़ चुका था और दूसरी बार फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ रहा था। तो अब उसने कहा मैम नोट्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो नोट्स मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम थोड़ा कुछ ज्यादा है, थोड़ा कुछ कम है, ये नोट्स इम्प्रोवाइज्ड है, ये नोट्स सेम नहीं है। तो नोट्स सेम नहीं होते। आफ्टर रीडिंग द प्रोफेशनल नाउ दिस इज इन माय हेड कि मुझे हर बार थोड़ा बेटर कंटेंट, हर बार थोड़ा बेटर कंटेंट देना है। तो मैं वो प्रैक्टिस करती रहती हूँ और वो करते करते मेन स्ट्रीम में वो चल रहा है। तो सेकेंडली जो भी एग्जाम देती हूँ, अगर वो डिफेंस का नहीं भी होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक हैबिट। व्हाट आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, और वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते आई डोंट नो प्रोसेस में कब कैसे क्या हुआ और कैसे चीजें होती गई, कैसे रिटर्न क्लियर होते गए, अभी कैसे सब चीजें हो जाती हैं। वो सिर्फ हो जाती हैं। अभी एम नहीं होता है किसी भी एग्जाम का, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, दूंगी, पर एम नहीं है कोई भी एग्जाम क्लियर करना। एम बस ये है कि जो भी मैं अभी कर रही हूँ वो मुझे बेस्ट करना है, और ये जो मेरी हैबिट्स बन चुकी हैं बस उनको आगे कंटिन्यू करना है। और फिर बाकी जब डाउट आता है तो मैं सर से पूछ लेती हूँ। अब वो कैसे होता है वो सर बताएंगे।